हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम कर रहे थे मोनोपोली। उसमें मोनोपोली के मीनिंग, फीचर्स एंड कॉजेस के थे। देन डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस, उसमें टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच की थी। आज हम करेंगे इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली बाय मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। तो मोनोपोली में क्या है, एक ही फर्म, वो फर्म भी है, एक इंडस्ट्री भी होती है। तो इसमें डिफरेंट इक्विलिब्रियम नहीं होगा फर्म का और इंडस्ट्री का, दोनों का इक्विलिब्रियम सेम होगा। तो इसके इक्विलिब्रियम को हम टू पार्ट्स में स्टडी करेंगे। एक है शॉर्ट पीरियड इक्विलिब्रियम, सेकंड वन इज लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। पहले हम करते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें एक मोनोपोलिस्ट फिक्स्ड फैक्टर को इंक्रीज नहीं कर सकता। अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाए तो वो वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज कर सकता है। सो शॉर्ट रन में एक फर्म को क्या हो सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं और मिनिमम लॉसेस भी हो सकते हैं। तो हम वो तीनों कंडीशन को स्टडी करेंगे। पहले करते हैं हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जहां पर ओ एक्सिस पर ले रहे हैं हम आउटपुट, वाई एक्सिस पर ले रहे हैं प्राइस। अंडर द मोनोपोली एवरेज रेवेन्यू कर्व क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। एंड मार्जिन रेवेन्यू वो भी क्या होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग। एंड कॉस्ट कैसी होती है, वो सिंपल यू शेप्ड कॉस्ट होगी। अगर एक फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रही है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होंगे, जब उसकी एवरेज कॉस्ट क्या होगी, एवरेज रेवेन्यू से कम होगी, तब जाकर उसको क्या होंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सो हमारी एवरेज कॉस्ट क्या होगी, एवरेज रेवेन्यू की बिलो से जाएगी, इसके डाउनवर्ड जाएगी। ये थी हमारी एवरेज कॉस्ट कर्व। नाउ मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को उसकी मिनिमम पॉइंट से कट कर जाती है। ये रहा इसका मिनिमम पॉइंट, दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट। इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, इक्विलिब्रियम की वो ही टू कंडीशंस है। पहली कंडीशन क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। नंबर टू, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। जहां पर मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल कहाँ है, दिस इज अवर मार्जिनल कॉस्ट कर्व एंड दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ये दोनों इस पॉइंट पर क्या है, इक्वल है। एंड मार्जिनल कॉस्ट भी मार्जिनल रेवेन्यू को बिलो से कट कर रही है। तो जहां पर हमारी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, सो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, एट हियर। अगर हम इसको डाउनवर्ड ले जाएं, ये हो गया हमारा आउटपुट डिटरमिन, और अगर हम इसी को ऊपर प्रोड्यूस कर दें तो आ जाएगी हमारी प्राइस एंड कॉस्ट। दिस इज अवर एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू को हम प्राइस भी कहते हैं। सो दिस इज अवर प्राइस एंड दिस इज अवर एवरेज कॉस्ट कर्व, जिसको यहाँ पर कट कर रहे हैं, दिस इज अवर कॉस्ट। तो ये एरिया बन गया एक फर्म का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जहां पर एक फर्म को ओपी एक प्रोडक्ट की प्राइस पड़ रही है और कॉस्ट है ओसी, तो उसका पर यूनिट प्रॉफिट कितना हुआ, सीपी, एंड ओक्यू आउट पर उसका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, PABC। दिस एरिया इज नोन एज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ नॉर्मल प्रॉफिट, एक फर्म को शॉर्ट रन में अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं तो उसको नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कब होंगी, जब उसकी एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू क्या होंगे,
इक्वल होंगे। यहीं पर ओ एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं हम आउटपुट एंड वाई एक्सिस पर ले रहे हैं हम प्राइस। एवरेज रेवेन्यू विच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड मार्जिन रेवेन्यू भी डाउनवर्ड होगा। नाउ एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू को टच कर जाएगा। दिस इज अवर एवरेज कॉस्ट कर्व। नाउ मार्जिनल कॉस्ट कर्व, जो एवरेज कॉस्ट को उसको मिनिमम पॉइंट से कट कर जाता है। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहां पर दो कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। फर्स्ट, मार्जिन कॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू जे रहे, और सेकंड मार्जिन कॉस्ट मार्जिन रेवेन्यू को बिलो से कट कर जा रही है। तो जी हो गया हमारा OQ आउटपुट डिटरमिन। अगर इसी को ऊपर ले जाएं तो बन गई हमारी प्राइस एंड कॉस्ट। इस पॉइंट पर क्या है, एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू भी टेंजेंट है, सो इट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। OP इज प्राइस, OP is also the cost. So फर्म को क्या हो रहे हैं, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। तो शॉर्ट रन में एक फर्म को क्या हो सकती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स। एंड अब करेंगे थर्ड पार्ट, मिनिमम लॉसेस। नाउ थर्ड कंडीशन वेयर अ फर्म गेट्स द मिनिमम लॉसेस। तो पहले हमारी है एवरेज रेवेन्यू कर्व, मार्जिन रेवेन्यू कर्व। मिनिमम लॉसेस कब होते हैं, जब फर्म की एवरेज कॉस्ट क्या होगी, इट इज ग्रेटर देन द एवरेज रेवेन्यू। कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है लेकिन उसकी रेवेन्यू क्या है, कम है, तो फर्म को होंगे मिनिमम लॉसेस। तो कॉस्ट के टू पार्ट्स हैं, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, सेकंड होती है वेरिएबल कॉस्ट। अगर एक फर्म को शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस हो रहा है तो हम उसको कहते हैं मिनिमम लॉस। पहले बनाते हैं हम एवरेज शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट अब बनाएंगे एवरेज कॉस्ट। नाउ मार्जिनल कॉस्ट, equilibrium where MC equals to MR and it cuts from below। ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर हम इसी को ऊपर ले जाएं तो हमारे पास आगे एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। सो ये थी हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड दिस इज आल्सो अवर एवरेज रेवेन्यू। ये होगी हमारी प्राइस, लेकिन कॉस्ट कहाँ है, अपवर्ड। दिस इज अवर एवरेज कॉस्ट। तो पर यूनिट कॉस्ट क्या है, OC, बट रेवेन्यू कितनी है, OP। तो फर्म को लॉस कितना हो रहा है पर यूनिट, CP का। बट जो ये लॉस है किस कॉस्ट का लॉस है, ओनली फिक्स्ड कॉस्ट का। ये रही हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर फर्म शॉर्ट रन में है, उसको वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है, तो ये लॉस मिनिमम होता है। इस लॉस को अगर वो प्रोडक्शन यूनिट बंद कर देगी तभी इनकर करेगी। सो फर्म के लिए क्या बेटर है कि वो शॉर्ट रन में भी प्रोडक्शन कंटिन्यू करे और तो इसको मिनिमम लॉस हो रहा हो। तो दिस एरिया इज अवर मिनिमम लॉसेस। ये था हमारा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। अब हम करेंगे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। मोनोपोली है, मोनोपोली में एक फर्म है, एक फर्म को क्या मिलेगा, लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे। अंडर द परफेक्ट कंपटीशन क्या था, एक फर्म को लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट मिलते थे, लेकिन जहां पर मोनोपोली है, एक ही प्रोड्यूसर है जो पूरी मार्केट में प्रोडक्ट को सप्लाई करता है, सो लॉन्ग रन में एक फर्म को क्या होंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे।
ओ एक्सिस पर ले रहे हैं आउटपुट, वाई एक्सिस पर ले रहे हैं हम प्राइस, एंड ए आर एवरेज रिवेन्यू, एंड इसके मिड से जाएगी मार्जिन रिवेन्यू। लॉन्ग रन है तो ये हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, एंड इसके मिनिमम पॉइंट से जाएगी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? वेयर marginal cost equals to marginal revenue and marginal cost cuts the marginal revenue from below, जहां पर क्या हो गया, एक फर्म का इक्विलिब्रियम हो गया। अगर हम इसको अपर तक प्रोड्यूस कर दें तो हमारे पास आ गई प्राइस एंड आउटपुट। दिस इज एवरेज रिवेन्यू कर्व, सो दिस इज अवर प्राइस कर्व एंड दिस इज अवर कॉस्ट, जे हो गई हमारी कॉस्ट। तो एरिया ए बी सी पी, जे हो गया फर्म का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। एक फर्म अंडर द मोनोपोली इन द लॉन्ग रन अर्न्स ओनली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। हो सकता है उसको शॉर्ट रन में मिनिमम लॉसेस भी हो रहे हों, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो रहे हों, या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो रहे हों, लेकिन लॉन्ग रन में एक प्रोड्यूसर, एक मोनोपोलिस्ट अपनी प्राइस इतनी ज्यादा हाई कर देगा, इतनी ज्यादा प्राइस डिटरमिन करेगा कि उसको सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही होंगे। ये था हमारा इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। होप्स सो कि आपको इक्विलिब्रियम समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। अगर आपको जो समझ आ गया तो अभी रिप्लाई कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।